तो मध्यकालीन भारत चैप्टर कौन सा है? खिजली राजवंश। तो प्रश्न आपका क्या है? 2365। किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था? तो वह कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक। तो किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक बढ़ा दिया था? तो वह कौन था? वह था आपका अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न 2366। अमीर खुसरो ने जलालुद्दीन खिलजी के सैनिक अभियानों का वर्णन अपनी किस रचना में किया है? मिफ्ता उल फतूह के, नूह सिपहर, किरान उस सादिन या खजाइन उल फतूह? तो प्रश्न क्या है? अमीर खुसरो ने जलालुद्दीन खिलजी के सैनिक अभियानों का वर्णन अपनी किस रचना में किया है? तो वह रचना कौन सी है? तो वह रचना है आपकी मिफ्ता उल फतूह, ऑप्शन नंबर ए। तो अमीर खुसरो ने जलालुद्दीन खिलजी के सैनिक अभियानों का वर्णन अपनी किस रचना में किया है? मिफ्ता उल फतूह में। अगला प्रश्न 2367। निम्नलिखित इतिहासकारों में से कौन अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान में उसके साथ था? मिनहाज, हसन निजामी, अमीर खुसरो या जियाउद्दीन बर्नी? तो प्रश्न क्या है? निम्नलिखित इतिहासकारों में से कौन अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियानों में उसके साथ था? तो कौन सा लेखक था? तो वह था आपका अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो किसके साथ था? अलाउद्दीन खिलजी के। कब? जब उसने दक्षिण अभियान चलाया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित इतिहासकारों में से कौन अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान में इनके साथ था? मिनहाज, हसन निजामी, अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बन्नी? तो निम्नलिखित इतिहासकारों में से कौन अलाउद्दीन के दक्षिण अभियानों में इसके साथ था? तो वह था आपका अमीर खुसरो। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव, प्रताप रुद्र देव, मलिक काफूर, राणा रतन सिंह? प्रश्न क्या है? अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो देवगिरी का शासक कौन था? वह था आपका रामचंद्र देव, ऑप्शन नंबर ए। तो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव। अगला प्रश्न 2370। निम्नलिखित में से दक्षिण के किस राजा को राय रायन की पदवी मिली थी? महादेव को, रुद्र प्रताप देव को, रामचंद्र देव को, वीर बल्लाल को? तो निम्नलिखित में से दक्षिण के किस राजा को राय रायन की पदवी मिली थी? तो ये किसको मिली थी? ये मिली थी आपको रामचंद्र देव को। किसने दी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसको? रामचंद्र देव को। कौन सी उपाधि थी? राय रायन। तो निम्नलिखित में से दक्षिण के किस राजा को राय रायन की पदवी मिली थी? तो रामचंद्र देव को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने अब्बासी खलीफा की प्रभुता को अस्वीकार कर दिया और स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया? तो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद तुगलक ने? तो ये किसने किया था? तो प्रश्न आपका क्या है? निम्नलिखित में से किसने अब्बासी खलीफा की प्रभुता को अस्वीकार कर दिया और स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया? तो वह किसने कर दिया था? वह कर दिया था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने। तो किसने अब्बासी खलीफा की प्रभुता को अस्वीकार कर दिया और स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया था? तो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने। अगला प्रश्न 2362। किस दिल्ली सुल्तान ने स्वयं को दूसरा सिकंदर कहा? ए सिकंदर कौन सी उपाधि धारण की थी? सिकंदर ई सानी कहा था। अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोधी? प्रश्न क्या है? किस दिल्ली सुल्तान ने स्वयं को दूसरा सिकंदर कहा था? तो क्या उपाधि धारण की थी? सिकंदर ए सानी। तो ये किसने कहा था? तो यह कहा था अलाउद्दीन खिलजी ने। क्या उपाधि धारण की थी इसने? सिकंदर ई सानी। तो किस दिल्ली सुल्तान ने स्वयं को दूसरा सिकंदर कहा था? अलाउद्दीन खिलजी ने।
अगला प्रश्न 2373, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की मनोपाधि धारण की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने, बलबन ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, सिकंदर लोदी ने। तो प्रश्न आपका क्या है? दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की मनोपाधि धारण की थी? तो वह किसने की थी? वह की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 2374, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? अलाउद्दीन, बलबन, मोहम्मद तुगलक, इल्तुतमिश। तो प्रश्न क्या है? कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया था? तो उलेमा किस धर्म से संबंध रहते हैं? मुसलमान धर्म से उनके गुरु रहते हैं। तो किसने वो किया था? तो वह किया था अलाउद्दीन। तो अलाउद्दीन नया धर्म चलाना चाहता था, लेकिन मुस्लिम धर्म के जो उलेमा थे उन्होंने विरोध किया था। तो कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया? तो अलाउद्दीन था वह। अगला प्रश्न 2375, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने द्वितीय सिकंदर की विरुद्ध धारण किया? मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक। तो प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने द्वितीय सिकंदर का विरुद्ध धारण किया, यानी वो उपाधि धारण की थी? तो वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न 2376, निम्नलिखित में से कौन चार खान अलाउद्दीन खिलजी की अति विश्वसनीय थे? तो कौन कौन से खान थे? वो थे आपके अलफ खां, उलूग खां, नुसरत खां और जफर खां। तो प्रश्न आपका क्या है? निम्नलिखित में से कौन चार खान अलाउद्दीन खिलजी का अति विश्वसनीय थे? तो वे कौन कौन से खान थे? अलफ खां थे, उलगू खां थे, उलूग खां, नुसरत खां और जफर खां। तो ऑप्शन नंबर है आपका बी। तो अलाउद्दीन खिलजी के अति विश्वसनीय कौन कौन थे? अलफ खां, उलूग खां, नुसरत खां और जफर खां। तो आपका ऑप्शन नंबर है इसमें बी। अगला प्रश्न है 2377, दिए हुए मानचित्र पर ध्यान दीजिए। मानचित्र में निर्दिष्ट मार्ग का अनुसरण अपने सैन्य अभियानों में किसने किया था? तो एक मानचित्र दिया गया था, जो प्रश्न में दिया गया था, जब IAS में पूछा गया था, तो अभी आपको बताना था। तो वो इसमें कौन है? तो वह है आपका मलिक काफूर। तो दिए हुए मानचित्र पर ध्यान दीजिए। मानचित्र में निर्दिष्ट मार्ग का अनुसरण अपने सैन्य अभियानों में किसने किया था? तो मलिक काफूर। तो उसने एक भारत का एक नक्शा दिया था, ठीक है, तो वो इसमें तो है नहीं। अगला प्रश्न 2378, नव मुसलमान निम्नलिखित में से कौन थे? इस्लाम स्वीकार करने वाले हिंदू, दिल्ली के पास बसे मंगोलों के वंशज जिन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया था, खलजी सुल्तान या इलवारी सुल्तान। तो प्रश्न क्या है? नव मुसलमान निम्नलिखित में से कौन थे? तो नव मुसलमान निम्नलिखित में से कौन थे? वह थे दिल्ली के पास बसे मंगोलों के वंशज जिन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया था। तो मंगोल कहाँ पे पड़ता है? ये चीन के उत्तर में पड़ता है, जो मंगोलिया देश है आज, है ना। तो मंगोलिया देश है आज। तब कौन था? मंगोल क्या कहा जाता था उनके वहाँ के निवासियों को? तो दिल्ली के पास बसे मंगोलों के वंशज जिन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया था, उनको क्या कहा जाता? नव मुसलमान। अगला प्रश्न 2319, किन्होंने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा एक ही दिन में बड़ी संख्या में नवीन मुसलमानों का कत्लेआम करने की कार्रवाई का विवरण दिया है? इसामी तथा बन्नी ने, अमीर खुसरो तथा अफीफ ने, याहत से सेहरंदी तथा इब्न बतूता ने, अब्दुल्ला तथा रजकुल्ला मुस्ताकी। तो प्रश्न क्या है? किन्होंने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा एक ही दिन में बड़ी संख्या में नवीन मुसलमानों का कत्लेआम करने की कार्रवाई का विवरण दिया? तो वह किसने दिया था? तो वह दिया था आपका इसामी तथा बर्नी ने। ऑप्शन नंबर ए। तो किन्होंने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा एक ही दिन में बड़ी संख्या में नवीन मुसलमानों का कत्लेआम करने की कार्रवाई का विवरण दिया था? तो कौन थे? इसामी तथा बर्नी। तो नवीन मुसलमान कौन थे? जो मंगोल के वंशज जो क्या भारत में दिल्ली के आसपास बस गए थे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? उनको बड़ी संख्या में उनका
कत्लेआम करवाया था? अगला प्रश्न है 2380। दिल्ली के किस सुल्तान ने खलीफा उल्लाह का पद धारण किया? अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। प्रश्न क्या है? दिल्ली के किस सुल्तान ने कौन सी उपाधि खलीफा उल्लाह का पद धारण किया था? तो वह कौन था? वह था आपका कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, ऑप्शन नंबर सी। तो दिल्ली के किस सुल्तान ने खलीफा उल्लाह का पद धारण किया था? तो वह कौन था? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। अगला प्रश्न है 2381। निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन उलेमा की इच्छाओं का पालन नहीं करता था? शमसुद्दीन इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन उलेमा की इच्छाओं का पालन नहीं करता था? तो कौन नहीं करता था? अलाउद्दीन खिलजी। तो निम्नलिखित में सुल्तानों में से कौन उलेमा की इच्छाओं का पालन नहीं करता था? अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न 2382। राज कार्यों में उलेमाओं का विरोध सर्वप्रथम किसने किया? जलालुद्दीन ने, अलाउद्दीन ने, मोहम्मद तुगलक ने, फिरोज तुगलक ने। तो प्रश्न क्या है? राज कार्यों में उलेमाओं का विरोध सर्वप्रथम किसने किया था? अलाउद्दीन ने। तो इसमें ऑप्शन दिया है। तो राज कार्यों में उलेमाओं का विरोध सर्वप्रथम किसने दिया था? अलाउद्दीन ने। अगला प्रश्न 2383। निम्न में से किसने कहा कि उसे सरा की चिंता नहीं है? कैकुबाद ने, बलबन ने, गयासुद्दीन तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो प्रश्न क्या है? निम्न में से किसने कहा कि उसे सरा की चिंता नहीं है? तो ये किसने कहा था? तो यह कहा था आपके अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन नंबर डी। तो निम्न में से किसने कहा था कि उसे सरा की चिंता नहीं है? तो किसने कहा था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न 2384। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में जिसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई वो कौन था? नुसरत खां, जफर खां, अलफ खां, उलगू खां। तो प्रश्न क्या है? अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में जिसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी तो वह कौन था? तो वह था आपका जफर खां, ऑप्शन नंबर बी। तो अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में जिसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी वह कौन था? जफर खां। अगला प्रश्न 2385। निम्न में से किसको 1000 दीनारी की पदवी दी गई? कौन सी पदवी थी? 1000 दीनारी। मलिक काफूर को, अलफ खां को, नुसरत खां को, जफर खां को। तो प्रश्न क्या है? निम्न में से किसको 1000 दीनारी की पदवी दी गई थी? वह किसको दी गई थी? मलिक काफूर को। तो किसको 1000 दीनारी की पदवी दी गई थी? मलिक काफूर को। अगला प्रश्न 2386। सरकी सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज कहा जाता था? दिल्ली को, आगरा को, जौनपुर को, वाराणसी को। तो प्रश्न क्या है? सरकी सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज कहा जाता था? तो पूर्व का सिराज किसे कहा जाता था? वह कहा जाता आपको जौनपुर को। तो प्रश्न क्या है? सरकी सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज कहा जाता था? तो वह जौनपुर को कहा जाता था। अगला प्रश्न है 2387। 1306 ईस्वी सन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? रावी, ब्यास, सिंध, सतलज। तो प्रश्न क्या है? 1306 ईस्वी सन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? तो वह सीमा थी आपकी सिंधु नदी। तो अलाउद्दीन खिलजी और मंगोलों में कौन सी सीमा थी? तो सिंध नदी की सीमा थी। अगला प्रश्न है 2388। 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने निम्न में से किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया?
बलबन की, इल्तुतमिश की, अलाउद्दीन खिलजी की, मोहम्मद तुगलक की। तो प्रश्न क्या है, 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने निम्न में से किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया था? तो किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया था? तो वह था आपकी अलाउद्दीन खिलजी की। तो प्रश्न क्या है, 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने निम्न में से किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया था? तो वह अलाउद्दीन खिलजी की सेना थी। अगला प्रश्न है 2389, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में से कौन लूट में प्राप्त धन का 80% राज्य के कर के रूप में लेता था? अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी। तो प्रश्न आपका क्या है, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में से कौन लूट में प्राप्त धन का 80% राज्य कर के रूप में लेता था? तो कौन लेता था? अलाउद्दीन खिलजी। जैसे कोई चोर, लुटेरे, डाकू क्या करते थे, या तो कोई लूट कर ली उन्होंने, ठीक है, तो उन्हें क्या देना पड़ता था? राज्य को 80% कर के रूप में देना पड़ता था और 20% अपने पास रखना पड़ता था। तो ये किसके शासनकाल में होता था? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। तो जो लोग भी लूट करते थे उस समय में, तो वो अपने लूट का कितना परसेंट देते थे राज्य को? 80%। अगला प्रश्न 2390, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियम और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? तो बर्नी ने किसके लिए कहा है? तो यह कहा है आपके अलाउद्दीन खिलजी के लिए। तो प्रश्न क्या है, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था? अलाउद्दीन खिलजी। यानी कि जो मुस्लिम धर्म में नियम थे, किसके? शरीयत, उनके धर्म के जो नियम है उसके पूर्णतः स्वतंत्र कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। उसने उन नियमों को नहीं माना। तो प्रश्न क्या है, जब उसने राजतत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? तो अलाउद्दीन खिलजी के लिए। अगला प्रश्न 2391, निम्नलिखित नगरों में से किसे कुब्बतुल इस्लाम का नाम दिया गया है? देवगिरी को, देवल को, देहली को, मदुरा को। तो प्रश्न आपका क्या है, निम्नलिखित नगरों में से किसे कुब्बतुल इस्लाम का नाम दिया गया है? तो कुब्बतुल किसे नाम दिया गया है? वह दिया गया है देवगिरी को। तो निम्नलिखित नगरों में से किसे कुब्बतुल इस्लाम का नाम दिया गया है? तो किसको दिया गया है? देवगिरी को। अगला प्रश्न 2392, चित्तौड़ का नामकरण खिजराबाद किसने किया? बलबन ने, इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, उपरोक्त में कोई नहीं। तो प्रश्न क्या है, चित्तौड़ का नामकरण खिजराबाद किसने किया? तो किसने किया था? तो वह किया था आपके अलाउद्दीन खिलजी ने। तो चित्तौड़ का नामकरण खिजराबाद किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न है 2393, तैमूर दिल्ली की वास्तुकला से इतना प्रभावित हुआ था कि वह अपने साथ भारत से शिल्पकार, राजमिस्त्री और निपुण कारीगरों को लेता गया ताकि वह उनसे उन्हीं प्रकार की इमारतें बनवाए अपनी राजधानी। कहाँ? बुखारा में, ताशकंद में, समरकंद में, अजरबैजान में। तो जो तैमूर था वो क्या था, वो दिल्ली की वास्तुकला से बहुत प्रभावित हुआ था। तो उसकी राजधानी कहाँ थी? तो उसकी राजधानी थी आपकी समरकंद में। ऑप्शन नंबर सी। तो प्रश्न क्या है, तैमूर दिल्ली की वास्तुकला से इतना प्रभावित हुआ था कि वह अपने साथ भारत से शिल्पकार, राजमिस्त्री और निपुण कारीगरों को लेता गया ताकि वह उनसे उन्हीं प्रकार की इमारतें बनवाए जैसे कि दिल्ली में थी। तो वह तैमूर की राजधानी कहाँ थी? समरकंद में। अगला प्रश्न 2394, घड़ी अथवा ग्रहकर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो प्रश्न क्या है, घड़ी अथवा ग्रहकर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो वह कौन था? तो वह था आपका ए, अलाउद्दीन खिलजी। तो घड़ी अथवा ग्रहकर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी।
अगला प्रश्न है 2395। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? मलिक काफूर, गाजी मलिक, जफर खां, उबेक खां। तो प्रश्न क्या है? अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तो वह कौन बना था? वह बना था आपका बी, गाजी मलिक। तो प्रश्न क्या है? अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तो कौन था वह? गाजी मलिक। अगला प्रश्न है 2396। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है आपका? ये मोहम्मद तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई। कारण क्या था? मोहम्मद तुगलक का मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था। तो आपको बताना इसमें कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है, ये दोनों सही है। तो कथन एक बार देख लीजिए आप, क्या है? मोहम्मद तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल हुई थी। उसने क्या किया था? कागज मुद्रा का प्रचलन किया था। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। कारण क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक का मुद्रा निर्गमन उचित नियंत्रण नहीं था। जब इसने क्या किया? कागज मुद्रा को प्रभाव में लाया। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। तो यहाँ की जनता ने क्या किया? हर घर में टकसाल बने गए, आज छाप लेते थे अपने आप की मुद्रा, इसलिए वो क्या असफल हो गई मुद्रा। ठीक है, तो इसने किया तो इसने सही था, लेकिन इसके समय में ऐसा राजा था जो करता था अच्छे के लिए, लेकिन इसके साथ हो जाता था बुरा। तो इसने कागज की मुद्रा तो सही लाई थी प्रचलन में, लेकिन इसके समय हुआ क्या? इसका नियंत्रण नहीं हो पाया और हर घर में क्या हुई थी? बहुत से घरों में टकसाल स्थापना कर ली थी लोग वागों ने, और जैसी राजा की मुद्रा थी उसी प्रकार उसने मुद्रा घर में छाप ली जाती थी। तो इसलिए क्या इसकी मुद्रा हो गई फेल। तो आपको ऑप्शन नंबर होगा बी। ए और आर दोनों सही है, और आर सही व्याख्या है किसकी? ए की। तो मोहम्मद तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई। कारण मोहम्मद तुगलक का मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था। तो बिल्कुल सही नहीं था, क्योंकि हर घर में टकसाल स्थापित बहुत से लोगों ने कर ली थी। अगला प्रश्न 2397। कथन: मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दीनार कहलाया गया। कारण क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिम एशिया तथा उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था। तो आपको बताना इसमें कौन सा सही है। तो कथन आपका बिल्कुल सही है। कथन क्या है आपका? मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दीनार कहलाया गया। ये आपका बिल्कुल सही है कथन। कारण क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिम एशियाई तथा उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था। तो ये आपका कारण सही नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर होगा सी। ए सही है, आर गलत है, यानी कथन सही है, कारण गलत है। अगला प्रश्न: दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? तो ये कौन था? तुगलक, खिलजी, सैयद, लोदी। तो दिल्ली सल्तनत में किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था? वह कौन सा वंश था? तो वह वंश था आपका खिलजी वंश। तो खिलजी वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था। तो दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था? वह था खिलजी वंश। अगला प्रश्न आपका 2399। प्रश्न क्या है? दशमलव प्रणाली के आधार पर सेना का गठन किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, अकबर ने, बलबन ने। तो प्रश्न क्या है? दशमलव प्रणाली के आधार पर सेना का गठन किया था। तो सेना का गठन किसने किया था? तो वह किया था आपके ए, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो दशमलव प्रणाली के आधार पर सेना का गठन करने वाला कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न 2400। नगद वेतन के बदले एकता का आवंटन बंद कर दिया। किसने? जलालुद्दीन खिलजी ने, इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज तुगलक ने। तो प्रश्न आपका क्या है? नगद वेतन के बदले एकता का आवंटन बंद कर दिया था। तो वह किसने बंद कर दिया था? वह कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने।